जय हिंद साथियों। तो करें शुरू आज नया टॉपिक। तो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना था सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इसमें जो ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि भी श्रेणी क्रम जो टॉपिक है, वैसे देखो इसमें एक सीधी सी बात है कि भी हमें सीरीज देखनी पड़ती है, क्या सीरीज चल रही है, हम यही करते हैं सबसे पहला काम। परंतु इसका एक प्रोफॉर्मा होता है, हमें किस चीज को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी, क्या चीज हम सबसे पहले देखें। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा तो नहीं हुआ, प्लस तो नहीं, घूम घूम के चलते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपने क्या देखना है कि कहीं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले उन संख्याओं में ये देखना है कहीं वो संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि सम या विषम तो नहीं है, ठीक है। उसको देखना है कि भी 2, 4, 6, अब ये तो एक सीरीज होगी, सम की सीरीज है वैसे देखी जाए तो, ठीक है। और 2 से डिवाइड होने वाली सीरीज सारी वही सम। अब देखो दूसरी चीज ये होगी सम और विषम। तीसरा इसमें आपने देखना क्या है, तीसरा देखना है वर्ग या क्यूब, घन, ठीक है। वर्ग या घन कि कहीं इसमें कोई जो चेंज हो रहा है वो वर्ग या घन के रूप में तो नहीं हो रहा, कहीं स्क्वायर जुड़ रही हो, कोई क्यूब जुड़ रही है, या खुद ये संख्याएं जो है किसी की स्क्वायर है या किसी की क्यूब है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, अभाज्य संख्याएं, कहीं वो संख्याएं अभाज्य तो नहीं है, या फिर उनके अंदर जो गैप है वो अभाज्य संख्याओं का तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 1, 3, 6, ठीक है। 1 मिनट शांति रहो। 11, 18। अब इसमें आप देखोगे कि भी क्या चल रहा है। अब 1, 3, 6, 11, 18, ये ना तो क्या है सम है ना विषम है, कुछ है, ठीक है। गैप चेक कर लेते कितने का, यहाँ 5 का, ठीक है। यहाँ ये क्या है, प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, हो गया। यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 2, 3, 5, 7, अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। अभी इसको होल्ड पे रखता हूं, इसको करेंगे अभी। दो रीजन है इसके, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। तो आया समझ में। तो ये अभाज्य संख्याओं का क्या है, यहाँ पे गैप, और यहाँ सीधी क्या दी गई है, अभाज्य संख्याएं। आ गया समझ में, इतना आया समझ में सभी को, ठीक है। दूसरा सम विषम, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी, 2 का गैप है, 11, ठीक है। अगला, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, कैसे भी कर सकते हो, ठीक। ये सम संख्याएं भी हैं, ठीक है, या फिर सम संख्याओं का गैप दे दिया जाए, ठीक है। जैसे 1, 3, 7, ठीक है, 13, 21, अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1, 3, 7, 13, ठीक है। अब देखो वैसे इसमें 1 दूना प्लस 1, ठीक है, नहीं तो बाकी सब सही जा रहा है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 दूना 26, पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब दूसरा काम क्या हो, गैप निकालो, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 सम संख्या है ना, गैप किसका आ रहा है,
सम संख्याओं का, तो यहाँ कितना आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 31। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये चीज ये ध्यान रखनी। देखिए जो सीरीज और श्रेणी क्रम एक टॉपिक ये ऐसा है कि ये मैं आपको इसका रास्ता दिखा सकता हूं, ठीक है, इसका एक रास्ता दिखा सकता हूं जो कि मैं यहां दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। इसके कुछ एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा सकता हूं। इसमें अनंत तरीके हैं, ठीक है, बहुत से तरीके हैं, कुछ भी तरीका लग सकता है, इसमें कुछ भी बन सकता है। 2 की स्क्वायर प्लस 1, 2 की स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2 की क्यूब प्लस 2, 2 की क्यूब माइनस 2, कुछ भी लग सकता है। वो चीजें दिमाग में कब आएंगी? देखो अभी तक जब तक आपने ये टॉपिक नहीं किया है तब तक क्या है दिमाग में? शून्य। अभी आप कोई तरीका नहीं सोच सकते, ज्यादा बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके सोच सकते हो आप। गैप निकाल लिया, बन गया तो ठीक है, बाकी नहीं आ रहा ना, कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। आएगा कब? जब आप बहुत से क्वेश्चन कर लोगे, जब आप बहुत से क्वेश्चन कर लोगे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितने आप क्वेश्चन इसके करोगे उतने ही तरीके आपके तुरंत दिमाग में आएंगे। फिर आप जब दोबारा उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप क्या करोगे? ये सिंपल तरीके तो आप फटाफट चेक कर लोगे, बाकी तरीके ना आप तुरंत लगा के देखोगे, तुरंत ही एक सेकंड में लगा के चेक कर लोगे। क्यों? क्योंकि तब तक आप परफेक्ट बन चुके हो उन तरीकों के लिए। तो पहले बता रहा हूं, ये सिर्फ यहां जो आप क्वेश्चन करोगे उनसे नहीं है, इसके लिए आपको बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। हर सीरीज को देखा, करके देखा, सोल्व हो रही है, हाँ हो रही है, अगली देखी इस तरीके से सोल्व हो रही है, सोल्व हो रही है, ये नहीं हो रही तो इसमें तरीका कौन सा लग रहा है, फिर उस तरीके को दिमाग में सेट करना है, यानी एक और ऐड हो जाएगा वो तरीका आपके दिमाग में, ठीक है। फिर मान लो जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ गया उसमें वही तरीका लगा हुआ है, तो बाकी तो अप्लाई कर लिए, अब वो तरीका दिमाग में होगा तभी अप्लाई करोगे ना। जिस रास्ते का मालूम नहीं वहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जहां मालूम है जिस रास्ते का कि ये रास्ता वहां जाएगा और वहीं जाना है अपने को, ठीक है, तभी जाओगे ना उस रास्ते पे। आगे बात समझ? तो जब तरीका पता होगा तभी अप्लाई होगा, जब तक तरीका पता नहीं होगा तब तक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत से तरीके हैं, मैं कुछ एक जो मेन तरीके हैं वो आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि भी क्या क्या लग सकता है, और वो सारे जितनी भी ये श्रेणी क्रम में जितने तरीके लगते हैं वो सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो अभी बताऊंगा उसमें आ जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, वो सब इसी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं होगी, सम विषम हो गया, तीसरा नंबर वर्ग और घन हो गया, 4 नंबर क्या है? भाग, 5 गुणा, फिर वही बोर्ड मास चालू हो जाती है, ठीक है, जोड़, अब इसके बाद देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब कई बार दो के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वर्ग के साथ घटाओ, वर्ग के साथ जोड़, जैसे कि 2 की स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर प्लस 2, 4 की स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन हो गए ना। पर इससे अलग है कुछ भी, और क्या हो सकता है? गुणा 2 प्लस 1, गुणा 3 प्लस 2, गुणा 4 प्लस 3, 2 के कॉम्बिनेशन हो गए ना, किसका? गुणा का और जोड़ का, इससे बाहर है कहीं पे? तो जब ये दिमाग में होंगे ना तो यहां अपने कर सकते हैं। और सबसे पहला काम क्या है? इनका जो है गैप निकालना, ठीक है, ये अंतर निकालने के बाद थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि भी क्या चेंजिंग हो रही है, आगे परिवर्तन क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उससे पैटर्न सीरीज का पता लग जाता है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये दिमाग में रखनी। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखनी है, ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखनी है, उसके बाद दूसरा जो देखना है वो है सम विषम,
तीसरा जो देखना है वो वर्ग और घन, चौथा भाग, पांचवा गुणा, छठा जोड़, सातवां घटाव। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करेंगे। ये चीज आई इतनी समझ में? अब बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो सीरीज चैप्टर हार्ड भी लगता है कईयों को और कईयों को सिंपल भी लगता है। सिंपल इसलिए लगता है, वो सिंपल क्या है कि प्रैक्टिस करने के बाद वो थोड़ा सा क्या समझ में आ जाता है कि ये चेंजिंग हो सकती है। ये कहाँ है? सीरीज में ये नहीं आएगा। ठीक है, अभी अपने सीरीज कर रहे हैं तो उसी पे प्रॉपर ध्यान दें। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, साइन कोस सीरीज से संबंधित नहीं है। कहाँ दिमाग कहाँ चल रहा है अपना? चलो तो ये क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। दो, तीन, दो, तीन, 5, 8, 12, 17। बहुत होशियार है, देखो कितने होशियार है। सत्रह आएगा। देखो 2, 3, 5, 8, 12, गैप निकाला 1, 2, 3, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 17। ये तो था सिंपल सा एक बेसिक स्टार्टिंग क्वेश्चन। दूसरा देखिए ये कीजिए 33। वेरी गुड। और कोई? 33 ही है।33। देखिए इधर कितने का अंतर है? एक। इधर इधर इधर, तो देखो एक दूना दूना 2 गुना हो गया ना, 2 दूनी 4, ये भी 2 गुना, 4 दूनी 8, ये भी 2 गुना, 8 दूनी 16, ये भी 2 गुना, तो यहाँ क्या आ जाएगा। और ऑप्शन भी बहुत डिपेंड करता है ये टॉपिक। ठीक है, ऑप्शन भी होने जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करता है। कई बार ऑप्शन उठा के भी आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 11 सबको पता है। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11। अभी भी 11 है। मेरे साथ हो गया। 11 वाले हाथ ऊपर करो, 9 वाले हाथ ऊपर करो। 9 वाले ज्यादा है। तो देखिए बहुमत की सरकार बनती है,
सरकार बनती है बहुमत की, पर सरकार गिर भी जाती है। ठीक है, वोट एक जो देखो कई बार क्या वोट बराबर हो जाते हैं ना, तब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी अपना वोट डाल देता है। ठीक है, तो वो अपना वोट डालता है तो फिर पलड़ा जिसकी तरफ वोट चला गया उसका भारी हो जाता है। तो देखो अब मैं भी तो हूं यहाँ पे, मेरा वोट भी तो मायने रखता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ये मायने रखता है, तो इधर देखेंगे ये दो आंसर दिए, दो तो हमने कट ही कर दिए, वैसे किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो देखो 2 3 5 7, एक का अंतर, दो का। अब यहां क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहली चीज ये प्राइम नंबर है। कौन से हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है पहले तो वो पूछता हूं मैं किसी से, वो बताएंगे। ठीक है, लेखराम जी बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या है अभाज्य संख्याओं की। हाँ जी, क्या बता दें? हाँ हाँ, बैठे बैठे बता दो, कौन सा अपन खड़े होके रागनी गुवानी आपसे। एक और खुद की संख्या का दो का ही भाग जाता है, 4 में जाता है 2 का। दो नहीं, मतलब एक खुद का और एक खुद की। हाँ, ये बात सही कही है आपने। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं शब्द ही जो है वो परिभाषा बता देता है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो भाज्य ना हो, किसी और संख्या से भाज्य ना हो। देखो एक तो ऐसा है जिस सबका भाग चला जाएगा। ठीक है, एक से चला जाएगा, जैसे कि 5 है तो 5 में भी एक का भाग चला जाएगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार एक तो ये है सबके लिए ही है एक तो। ठीक है, परंतु अभाज्य यानी अपने अलावा किसी और संख्या से भाजित न हो। ठीक है, अपने अलावा किसी और संख्या से भाज्य न हो वह कहलाती है अभाज्य। अभाज्य। ठीक है, भाज्य का मतलब क्या होता है? जो भाज्य हो। अभाज्य जो भाज्य ना हो। ठीक है, आगे बात समझ में? ज्ञानी जिसके पास ज्ञान हो, अज्ञानी जिसके पास, वाह, अज्ञानी क्या जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, वाह। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे गुस्सा दे लात। अभाज्य तो जो भाज्य ना हो किसी से। देखिए एक तो है ही। ठीक है, अब जैसे कि यहीं से उठाते हैं दो में एक का तो जाता ही है, ये तो हो ही गया। एक को छोड़ो एक बार, एक तो है ही। दो में दो के अलावा किसी और का भाग जाता है, तो ये क्या हुई? अभाज्य। 3 है, 3 में एक का तो जाता ही है, 3 में किसी और संख्या का भाग जाता है 3 के अलावा। 3 में 3 का तो जाएगा और किसी का जाएगा, तो ये अभाज्य। 5 में 5 के अलावा किसी का नहीं जाएगा ना, 5 के अलावा 5 का ही जाता है इसमें। ठीक है, 7 में 7 का ही जाता है। ठीक है, अब 9 है, जिन्होंने आंसर दिया था 9, मैं यदि 9 रखूं यहां पे तो 9 में देखिए 9 में 9 के अलावा किसी और का जाता है, 3 का जाता है, तो ये क्या अभाज्य हुई? अभाज्य नहीं ना, अभाज्य, ये भाज्य है। ठीक है, तो 11 रखूं तो 11 में 11 के अलावा किसी और का जाता है। ठीक है, तो 13 अब इसलिए नहीं आ सकता। देखिए 13 उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात, 13 इसलिए नहीं आ सकता कि कंटिन्यू जो है लगातार जो क्या चल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं लगातार। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद, ठीक है, और 11 के बाद। ठीक है, हाँ जी, कौन बोल रहा है ये? मेरे को तो समझ नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो 11 ऑप्शन में ना हो तो देखिए, पेपर बनाने वाला समझदार इंसान होता है, देगा
यदि नहीं देगा तो यहाँ पे भी कुछ चेंज करेगा, एक एक छोड़ देगा बीच के। आगे बात समझ में? हाँ जी, 5:30। वाह, ऐसे लोग कहाँ बैठे थे, मुझे नहीं मिले आज तक। और देखिए यही वो लोग हैं, ये बात कर सकते हैं, 5:30 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वर्णसेन है, नाम तो सुना ही होगा, स्वर्णसेन। हाँ हाँ, पौन को सवाई को सारा ही है। ए भाई साहब बठू आयड है। नहीं 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 नहीं, सनसन ए बठू आयड है। ए कैस का, हाँ वो समझ गयो, ए कैस का भाई दम है। ए 5:30 को देश के भाग। पूर्ण अंक होते हैं वो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से। ऐसे तो हर संख्या में जाएगा, किसी न किसी का तो जाएगा ही। हाँ, 5:30 दूना 11 हो गया वैसे। 5:30 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये होते हैं। चलिए आगे अब देखिए, इसीलिए तो पढ़े 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, इस प्रकार से लिखवाया जाता है। हाँ, अब एक सीरीज लिखिए और आंसर दीजिएगा उसका, हर तरह से दिमाग लगाइएगा इसमें। है सिंपल सा बिल्कुल, पहले अभी स्टार्टिंग करेंगे तो सिंपल सिंपल से ही करेंगे। 8 के बाद लिखिए आप 10, 10 के बाद लिखिए, रुकिए अभी 12 सीधे, 10 के बाद लिखिए आवाज नहीं भी, आवाज नहीं, 13, 17, 23, क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। बताइए 30 कम 1 कहता है, देखो कितना अच्छा बोला है। 30 कम 1 कितना होता है? 30 कम 1। कितने मूर्ख इंसान है। 30 कम 1, 30 कम 1 होता है या 1 कम 30? 30 कम 1 है। अब देखो गैप निकालेंगे 2 का, यहां क्या है, यहां तो कितना आ जाएगा? 29। वही मैं देख रहा हूं, बोलते जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे लगे पड़े हैं। और 29 आंसर दिया किस किसने था? देखो 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का और यहाँ 6 का। अब यहाँ बदलाव हो गया तो इसका क्या कारण है? अब कुछ और है, ठीक है। तो अब देखें क्या हो सकता है। 2 का 3 है तो 2 प्लस 1, ठीक है। 2 प्लस 2, 2 प्लस 3। अब यहाँ नहीं है। अच्छा ये तो मुझसे ही गलती होगी ना फिर। 2, 3,
2 3 यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना फिर। 1 मिनट, अरे इस हिसाब से दिया था, ठीक है अब सही है। 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ आएगा 28। अरे आवाज नहीं, आवाज, अरे थोड़ा सा वो क्या है, जल्दबाजी में गलत हो गया था, इस सीरीज से दिया था। है? वो भी कर लेते हैं, कोई ना, अपने कौन सा कुछ जा रहा है, और चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन। 2 ये कीजिए, ऑप्शन दे दूं या कर दोगे? कर दिया, बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी। करिए करिए, सब कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए 10-15 सेकंड, फिर उसके बाद मैं करवाई देता हूं। आ रहा है? 56 आ रहा है? किस किस का आ रहा है? चलो बहुत अच्छे हैं। किस किस ने कर लिया, हाथ ऊपर करें। चलिए, बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। देखिए क्या करेंगे, इसमें गैप निकालेंगे सबसे पहले। कितने का? यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब 25 क्यों आएगा यहाँ पे, ये देखिए 4। अब मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि आप साथ के साथ स्क्वायर क्यूब याद किया करें, ठीक है, वो काम आएगी। वो देखो याद की हो तो तुरंत जो है क्लिक करता है माइंड में, क्या कि 4 9 16, तो ये तो क्या है, स्क्वायर है। 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, ये आ जाएगी 5 की स्क्वायर। 31 और 25 30 20 50 और 6 56, ठीक है। और हमारी आदत ऐसे पड़ी हुई है अभी तक, ये डिजाइन जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मतलब इतना लिख देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये यहां नहीं लगाएंगे, ये यहां ही नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 5 1 6, 3 2 5 हासिल थी नहीं, 3 2 5 का 6 56, तब पूरा होता है हमारा जोड़। तो जितना सिंपल कर सकते हो, जितनी स्पीड आप बना सकते हो जोड़ घटाव में, वो जोड़ घटाव की स्पीड बनाएं। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज करने के लिए सबसे एक अच्छा तरीका यही है, मैं हर क्लास में बताता हूं कि कैलकुलेशन को यदि अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले जोड़ घटाव को अच्छा कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी करनी है, बढ़िया बनानी है, तो जोड़ घटाव अच्छे कीजिए। और जोड़ घटावों को अच्छा बनाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, 3-4 ही दिन करना पड़ता है, 3 या 4 दिन करो, ठीक है, और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए अब आप लोगों से जोड़ पूछे जाए तो आधे से ज्यादा क्लास में जो बच्चे हैं जोड़ नहीं कर पाएंगे, गलत बताएंगे, ठीक है। मैं कह दूं 15-17 कितने होते हैं, तो कई तो फटाफट बता दें, कईयों के दिमाग घूम जाएंगे। 15-17 ठीक है। अब आप बताओ, जैसे कि हाँ 18-13 कितने होते हैं? 39 कहते हैं, 39 18-13 39 होते हैं कहते हैं। हाँ 18-13 कितना हुआ है? 31। हाँ 15-19 कितने होते हैं? नहीं पता। देखो इसने पहले वाला तो फट जोड़ लिया, तो जैसे मैं पूछने लगा कहता 31 और मैंने क्वेश्चन बदल दिया।
इतने में कहता कौन पता। हाँ सुन सन ते तो हिसाब करा का ऐड हो ठीक है थान तो हिसाब आन तो होना कैलकुलेशन तकड़ी होनी 15-17 कितना हुआ है देखो कर दिया ना कैसे किया दिमाग लगाया अगले ने 15-17 15 दूना 30 और 2 32 बढ़िया था कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है 18-19 कितने होते हैं 37 आ गया ना फटाफट अभी क्या अभी तक ये तरीका किसी के दिमाग में नहीं था जब इन्होंने मेरे को बोला मैंने आप लोगों को बोला तो फटाफट क्या हुआ आपने वो ही किया काम क्या 18-19 18 दूना 36 और 1 37 ये होता है बस ये जो अभी बोला था ना क्वेश्चन ये इसीलिए बताने के लिए किया था कि जब तक आप क्वेश्चन करके नहीं देखोगे तब तक तरीका दिमाग में नहीं आएगा अभी एक नया तरीका आपके दिमाग में आया क्यों आया क्योंकि बताया गया आपको अभी देखना उस तरीके से ही करेंगे सारे जब पूछूंगा अंकित ठीक है 18-11 18-11 29 18-11 18-10 28 और 1 29 और गुणा करके करोगे तो कैसे करोगे 11 दूना 22 22 और 7 29 छोटी संख्या गुणा कर दो और उसमें जितना वो बड़े वाली संख्या जुड़ रही है बड़ी है उतना उसमें जोड़ दो ऐसे भी कर सकते हो पर पास का करो जितना हो सकता है ठीक है तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी कॉपी में देखिए काम तो बच्चों का सा है पर करना बढ़िया रहता है कई बार छोटे काम से क्या है बड़ा काम हो जाता है कैसे आप लोग ऐसे जोड़ लिखिए 15-17 जो दिमाग में आए वही 37-18 ठीक है 15-18 37-18 मत लिखो पहले 2 लाइनों तक ठीक है 1 से लेके 20 तक के ठीक है 1 से लेके 20 तक के ऐसे 15-18 11-18 17-13 इस प्रकार से ये जोड़ करो ये जोड़ करोगे ना आप जैसे फटाफट ठीक है एक बार जितनी जल्दी से हो सकता है इनको जोड़ को करो 50 जोड़ कर लो एक दिन में तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने लग जाएगी और ये ट्राई करके देख लेना कोई वो नहीं है मतलब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा यार क्या ये बच्चों सा काम है आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि भी चेंज होगा आई बात समझ में और दूसरा जो है आप लोगों को पहाड़े याद करने देखो आज से ये काम दे रहा हूं मैथ में भी काम आएगा और रीजनिंग में भी अब आगे यही टॉपिक चलेंगे तो काम आएगा ही आएगा ठीक है 15 तक पहाड़े ठीक है 15 तक पहाड़े और पहाड़े में ऐसे नहीं सुनूंगा पहाड़े आप लोगों से सुनूंगा पर इस प्रकार से सुनूंगा जैसे कि 13-7 तो फटाफट आपका आंसर आना चाहिए 91 ये नहीं कि 13 ऐसे नहीं चलेगा मैं 13-7 आपका आंसर 91 सीधा 14-7 98 सीधा आंसर ऐसे कहीं लग जाओ 14-28 ऐसे नहीं और ये चीज ये ऐसे याद करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा और पहाड़े यदि कंठस्थ करने हैं तो उसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि एक पहाड़े को आप उल्टा सीधा सम विषम करके लिखो आपको पहाड़ा अपने आप याद हो जाएगा बस बात है करने की मेहनत देखो जितनी करोगे उतनी कम भी है उतना अच्छा बनते जाओगे देखो जैसे कि मान लीजिए 12 का पहाड़ा याद करना है तो आप 12 एकम 12 इस प्रकार से लिखें इस प्रकार से लिखो पूरा पहाड़ा ठीक है कहां तक यहां तक लिखो और बोल बोल के लिखो ठीक है इस प्रकार से लिखोगे फिर इसी पहाड़े को आपने कैसे लिखना है बोल बोल के 12 दाया 120 ठीक है 12 निमा 108 12 आठी ऐसे बोल बोल के लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा उल्टा भी हो जाएगा सीधा अब देखो सीधा तो हम बोलते ही हैं शुरू से सीधा बोलते आ रहे हैं पहाड़ा कैसे 12 ऐसे ही करते थे ठीक है टीचर कहते थे 12 का पहाड़ा सुना दो ठीक है
अगले समझ में आए चाहे ना आए, अपने अपना काम करके आ जाते थे। ठीक है, तो उल्टा जो याद करेंगे 12 दाया 120 ऐसे बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में रह जाएगा 12 दाया 120, 12 निमा 108, तो 12 निमा 108 दिमाग में रह जाएगा। अब इसी पहाड़े को यहां तक करना है 12 एकम 12, मतलब पहले पहाड़ा उल्ट सीधा फिर उल्टा। इसके बाद क्या काम करना है आपने, इसी पहाड़े को इस प्रकार से, इसी पहाड़े को आप तीसरा जो है विषम संख्याओं से गुणा। अब ऐसे बोलोगे 12 एकम 12 तिया 12 पांच 12 सात 12 निमा, तो मैं जब पूछूंगा ना 12 निमा तो आप फटाफट बोल दोगे 12 निमा 108। ठीक है, 12 पांजी 60, 160 वाला देंगे। ठीक है, और चौथी जो लाइन होगी वो इस प्रकार से होगी 12 दूना 24, 12 चौका इस प्रकार से 2 4 6 8 10। आ गया समझ में? ये 4 बार एक पहाड़े को इस प्रकार से लिखने से जो है आपको प्रॉपर पहाड़ा याद हो जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं पहाड़े को, कभी नहीं भूलोगे। रियलिटी है, एक बार करके देखना। ठीक है, आप अच्छे से दिमाग, ये नहीं कि ध्यान तो कहीं और चल रहा है लिखे जा सर थे तो कहीं लिखे बाद याद हो जाते, मैं तो 4 बार लिख दियो याद ही कोई नहीं, दिमाग कहीं और हो और लिखे जा रहे हैं कॉपी में तो उससे याद नहीं हुआ। दिमाग भी वहीं और काम भी वहीं करें। ठीक है, हैं? हाँ, स्क्वायर क्यूब देखो, देखो ये तो हो गए पहाड़ों के काम। आवाज नहीं भी, ये पहाड़े हो गए। ठीक है, स्क्वायर क्यूब आप एक बार पहले रट्टा ही मारे, 2-4 बार रट्टा मारने के बाद वो फिक्स हो जाती हैं, एक बार याद करनी पड़ती है, फिक्स हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 20 तक आप स्क्वायर याद करोगे, कहां तक? 20 तक। ठीक है, और 10 तक क्यूब घन, घन आ गया समझ में? ठीक है, 10 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर। क्या क्या काम हो गया? जोड़ करने हैं 50। ठीक है, दूसरा पहाड़े करने हैं 15 तक, तीसरा 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब। और याद ना हो कोई ना, याद करा देंगे, फिर क्या ऐसी बड़ी बात है। देखो प्रेम जो है ना, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। जो चीज ऐसे याद नहीं होती वो मैं प्रेम से याद करवा देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम प्रेम है। ठीक है, प्रेम नाम, प्रेम चोपड़ा। ठीक है, चलिए बस अब एक एक क्वेश्चन करते हैं आगे। अरे किसने कहा? आवाज नहीं, सवाल लिखो। अरे देखो वो स्वर्ण सेन जी के गुरु कहते हैं ना, उकसाओ ना। ठीक है, उकसारी हो। ठीक है, हाँ। अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं।
लिखिए 7, 8, 18, 57, क्वेश्चन मार्क 1165, 69, 96। ऑप्शन है 228, 542, 232, 415। ऐसे तुक्के नहीं मारने, कौन सा बोले 542? हाँ आ रहा है, चलो अच्छी बात है, पर देखो और देखो। बताओ कैसे किए, आओ। अच्छा आंसर कह रहा हूं मैं, निकाल के देख लो। कर लिया? किस किस ने कर लिया? 2, 4, 5, 6 जने ने। बाकियों के पास मैं आता हूं। कर लिया? देखो जिन्होंने नहीं किया वो देखें एक बार इसको, कितने का? यहां, यहां। अब देखो अंतर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 39, 9, 8, 17, 3, 1, 4, 5। ठीक है, अब यहां पे जो है हमें आंसर निकालना है। तो देखो क्या संबंध हो सकता है? 7, 1, 8, 8। अब 8 और 18 का संबंध देखो आप, 8 और 18 का देखो, गैप तो जो है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, 1 से 10, 10 से 4 गुना ये 10 गुना ये 4 गुना, तो ये तो काम से बाहर है दिमाग से। 7, 1 का यहाँ क्या है? 2 गुणे 7 के ना सॉरी 8 के 2 गुणे से कितना ज्यादा है? 2। तो ये 7 के 1 गुणे से 1 ज्यादा है ना? ये देखो 7 के 1 गुणे से 1 ज्यादा। ठीक है, 8 के 2 गुणे से कितना ज्यादा? 2। 18 के 3 गुणे से 3 ज्यादा। तो यहाँ पे ये 57 के 4 गुणे से 4 ज्यादा आ रहा है क्या? ऐसा देखेंगे हम। ठीक है, तो 57 चौका 228 और 4 200। ऑप्शन में भी है, आगे चेक कर लेते हैं। इंटू 5 + 5 होना चाहिए। 232 पांजा 1160 और 5 1165, यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल है। आगे समझ? चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कोई ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। बहुत बढ़िया विद्यार्थी, पढ़ने में इतनी लगन रखते हुए बहुत खुशी हो रही है। 27, 31, 40, 65, 114, क्वेश्चन मार्क।
163 आ रहा है सर। 163 195 कौन बोला ये? हाँ भाई, क्या आंसर आया? 195। देखिए क्या है यहाँ पे अंतर? 4। यहाँ पे कोई दिख रहा है कुछ स्क्वायर? तो संबंध देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही है, पता लग रहा है क्या है? 4। किसकी स्क्वायर है? ये यहाँ 5 की, यहाँ, ठीक है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, यहां किसकी आएगी? और आप लोगों ने किसकी की? 9 की, है ना? बता के गया था कि ये क्या है? अभाज्य संख्याओं की स्क्वायर हो रही है। किसकी स्क्वायर हो रही है? 9 तो तब आता है जब 2-2 का गैप होता है, पर 2-2 का है, 1 का, 2 का, 2 का, अब फिर वापिस आप 2 का कर रहे हैं। तो यहां ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे किसकी स्क्वायर आएगी? 9 की नहीं आएगी। आपने क्या किया? 9 की स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 81। और 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 195। परंतु ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? अभाज्य संख्याओं को। चाहे वह विषम संख्याएं हो, पर पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? अभाज्य संख्याओं को देनी है। ठीक है। उसके ना बोलने का कारण मैं हूं, उसके ना बोलने का कारण, उसके जवाब न देने का कारण, उसके हंसने का, जो ना हंसने का कारण, वो मैं हूं। आगे बात समझ में? अब आप 5 मिनट और बुलाते रहते उसको, और मैं इधर देखता रहता ना, तब तक वो आपको जवाब ही ना देता। चाहे आप उसको ऐसे हिला के मांगते जवाब, तो भी ना देता वो आपको जवाब, क्योंकि वो जानता है मुझे। ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि छापा मिला हुआ है। ठीक है, मोहर लगी हुई है। तो आपने भी लगवानी हो तो संपर्क करें। हाँ, सेवा हमेशा, ठीक है, सदैव तत्पर है सेवा के लिए। तो देखो 4, 9, 25, 49, यहाँ 11 की आ जाएगी कितनी? तो 11 की स्क्वायर अभाज्य संख्याओं की स्क्वायर होगी ना। तो 114 में 121 जोड़ दो, 114, 224, 100 हो गए ना, 224, 224 और 21, 235। देखना फटाफट हाँ भी भर रहे हैं। 114 और 100 224 होते हैं क्या? मैं देख रहा था कौन कौन ध्यान दे के बैठा। सबका ध्यान एक ही है कि समय, है ना। 114 और 100 कितने होते हैं? 214। मैं 224 बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, सही है, हो गया। 235 भी हो गया जी। 114, 100, 214, 214 और 21, 235। तो सचेत रहें, दिमाग को यहीं रखें। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।